नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका अली भाई और आलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज के इस खास अध्ययन सत्र में हम एक बहुत ही जबरदस्त विषय पर गहन चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। आज का हमारा स्रोत है टारगेट विद अंकित यानी TWA के अंकित सर द्वारा तैयार की गई शानदार PDF। इसका नाम है यूपी जीके ब्रह्मास्त्र टॉप 100 क्वेश्चन मैराथन। हाँ, और ये PDF कोई आम PDF नहीं है। जी। जो छात्र यूपी पुलिस, लेखपाल और होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये संपूर्ण यूपी जीके का एकदम सटीक निचोड़ है। सही कहा। श्रोताओं की विशेष मांग पर आज हम जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड कराई है उसकी सभी स्लाइड्स को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन सीक्वेंस में एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल। और उसमें जो MCQs हैं उन्हें हम MCQs की फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे, एक एक करके। हाँ, पर चर्चा शुरू करने से पहले इसी PDF की पहली स्लाइड से एक काम की जानकारी दे दूं। TWA का लेखपाल सेवक बैच 25 तारीख से शुरू हो रहा है। अरे वाह, मतलब तैयारी का पूरा इंतजाम है। एकदम। इसका मूल मूल्य 599 रुपए है, लेकिन अगर UP20 कूपन कोड का इस्तेमाल किया जाए तो ये मात्र 479 रुपए में मिलेगा। ये तो बहुत बढ़िया मौका है। तो क्या हम इस ब्रह्मास्त्र को डिकोड करना शुरू करें? बिल्कुल। चलिए सीधे स्लाइड 2 पे चलते हैं। भौगोलिक परिदृश्य और प्रतीक। तो हमारा पहला MCQ यानी Q1 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है चौथा। यूपी का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। मतलब देश का लगभग 7.33%, है ना? हाँ बिल्कुल। और अगर क्रम देखें तो पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और फिर अपना यूपी। सही है। अब Q2, यूपी का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? वो जिला है सोनभद्र। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन चारों की सीमाओं को छूता है। और ललितपुर भी तो कुछ खास है ना? और सहारनपुर 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अच्छा, अब आते हैं प्रतीकों पर। Q3, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव कौन सा है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि अक्टूबर 2023 में ही गंगा डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अरे वाह, ये तो एकदम ताजा अपडेट है। और बाकी प्रतीक? राजकीय पशु बारहसिंगा है, पक्षी सारस या क्रॉन्च है, वृक्ष अशोक है और पुष्प पलाश या टेसू है। ठीक है। Q4, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हुआ था। और राज्य पुनर्गठन? वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। क्लियर। Q5, प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे पूर्वी जिला बलिया है। अगर बाकी दिशाएं देखें तो उत्तरी सहारनपुर है, दक्षिणी सोनभद्र है और पश्चिमी शामली है। अब आखिरी सवाल इस स्लाइड का Q6, कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष में कौन सुमिलित नहीं है? विकल्पों में 1946 का मेरठ अधिवेशन जो भी दिया हो वो सुमिलित नहीं है, क्योंकि उस समय अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अच्छा, मतलब आजादी के समय भी वही अध्यक्ष थे। बिल्कुल। और बाकी सही वाले हैं 1888 इलाहाबाद में जॉर्जूल, 1905 बनारस में गोखले और 1916 लखनऊ में मजूमदार। बहुत बढ़िया। अब स्लाइड 3 पर बढ़ते हैं, जनगणना और आधुनिक इतिहास। Q7, 2011 के अनुसार यूपी की कुल साक्षरता कितनी है? कुल साक्षरता है 67.72%, जिसमें पुरुष 77.28% और महिला 52.18% हैं। सबसे ज्यादा और सबसे कम कहाँ है? सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है और न्यूनतम श्रावस्ती में। ठीक। Q8, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? ये गाजियाबाद है। यहाँ 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। पूरे यूपी का औसत 829 है। Q9, NCR में यूपी के कितने जिले हैं? कुल 8 जिले। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। अब इतिहास। Q10, 1504 में आगरा की स्थापना किस मुगल बादशाह ने की? ये सिकंदर लोधी ने की थी। बाद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी बसाया, जिसे 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया। सही है। Q11,
काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ? 9 अगस्त 1925 को इसे HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने अंजाम दिया था। जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान जैसे वीर शामिल थे, है ना? हाँ बिल्कुल। Q12 कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है? ये प्रयागराज में है और घड़ियाल के लिए चंबल वन्यजीव विहार इटावा में है। चलिए स्लाइड 4 पर चलते हैं। यहाँ मजे की बात यह है कि PDF में Q13 रहस्यमयी तरीके से गायब है, तो हम सीधा Q14 पर आते हैं। ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद में गलत युग्म कौन सा है? विकल्पों में अमेठी के ताले गलत है क्योंकि ताले अलीगढ़ के हैं। अमेठी तो मूंज उत्पाद के लिए मशहूर है। अच्छा, Q15 क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र कहाँ है? ये प्रयागराज में है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है और ललित कला अकेडमी आगरा में है। मेलों की बात करें, Q16 गोविंद साहिब का मेला कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर में। और रामनवमी का मेला अयोध्या या चित्रकूट में लगता है। Q17 वो कौन सा मेला है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? नौचंदी मेला जो मेरठ में लगता है। एकता का एक और उत्सव सुलह कुल है जो आगरा में होता है। और शाकुंभरी देवी मेला? वो सहारनपुर में है। ठीक है। Q18 24 जनवरी 1950 को यूपी के राज्यपाल कौन थे? वो थे हरमज जी पेरोशा मोदी यानी HP मोदी। पहली महिला राज्यपाल तो सरोजनी नायडू थी ना? बिल्कुल। और वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। Q19 यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में क्या है? अमूर्त सूची में 2008 में रामलीला और 2017 में कुंभ मेला शामिल हुआ। मुख्य सूची में तो ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी हैं ही। Q20 UPPSC का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1937 को प्रयागराज में। वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रीनेत हैं। Q21 नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ है? ये लखनऊ में है। अशफाक उल्ला खान उद्यान गोरखपुर में है और नाइट सफारी नोएडा में है। बहुत खूब। अब स्लाइड 5 पर्यावरण और भूगोल। Q22 ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरू हुई? 2001 में। इसका उद्देश्य वन आवरण बढ़ाना था। Q23 सरधना जहां बेगम समरू का चर्च है कहाँ है? मेरठ में। और यहीं मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय भी बन रहा है। Q24 इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा कब मिला? 2005 में। वैसे इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। इसे पूर्व का ऑक्सफर्ड भी कहते हैं। यूपी में कुल 6 केंद्रीय विवि हैं। अच्छा। Q25 कीथम या सूरसरोवर झील कहाँ है? आगरा में। और करेला झील लखनऊ में, मोती झील कानपुर में और बरवा सागर झांसी में है। Q26 यूपी की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। सबसे ज्यादा बारिश गोरखपुर में होती है और सबसे कम मथुरा में। Q27 ODOP के सही सुमेलन क्या हैं? हाथरस हींग के लिए, अमेठी मूंज के लिए, मैनपुरी तारकशी के लिए और संभल सींग शिल्प के लिए। Q28 कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है? बाणसागर बांध, क्योंकि ये MP में सोन नदी पर है। राजघाट, परीक्षा और माता टीला बेतवा पर हैं। Q29 शहनाई के लिए GI टैग किसे मिला? वाराणसी को। वाराणसी को सबसे ज्यादा GI टैग मिले हैं। चलिए स्लाइड 6 पर इतिहास के पन्ने। Q30 साइंस सिटी कहाँ है? लखनऊ में। और ये पहली AI सिटी भी बन रही है। Q31 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी, फिर 1869 में प्रयागराज ट्रांसफर हुई। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली हैं। Q32 ODOP के तहत काला नमक चावल सिद्धार्थनगर। गोंडा खाद्य प्रसंस्करण के लिए है और चंदौली चावल का कटोरा है। Q33 1857 से जुड़ा मूसा बाग कहाँ है? लखनऊ में। ये बेगम हजरत महल से जुड़ा है। Q34 बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? मल्ल गणराज्य यानी कुशीनगर में। Q35 जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थ। कौशाम्बी। Q26 ढोला लोकगीत कहाँ का है? पश्चिमी यूपी का, खासतौर पर आगरा और मेरठ का। Q37 एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय। राजर्षि टंडन, जो प्रयागराज में है, 1999 में बना था। Q38 भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। बेहतरीन। स्लाइड 7 जनजीवन और उद्योग। Q39 महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? कानपुर के बिठूर में। Q40 सोहर लोकगीत। ये अवध और पूर्वांचल में पुत्र जन्म पर गाया जाता है। Q41 देवा शरीफ मेला।
बाराबंकी में हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर। Q42 आलू निर्यात जोन। आगरा में यहाँ से आलू ताज ब्रांड के नाम से बिकता है। Q43 पीतल की मूर्ति और तांबे के बर्तन। मथुरा। Q44 शाकुंभरी देवी मेला। सहारनपुर। Q45 जेवर एयरपोर्ट कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में। और Q46 भीतर गांव का गुप्तकालीन मंदिर। ये कानपुर में है। स्पीड अच्छी है। अब स्लाइड 8 पर आते हैं। Q47 यूपी की सीमाओं के बारे में असत्य कथन क्या है? 9 राज्य और 1 यूटी वाला कथन गलत है। सही है 8 राज्य, 1 यूटी यानी दिल्ली और नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा। Q48 क्षेत्रफल का घटता क्रम। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई और फिर सीतापुर। Q49 ओबरा ताप विद्युत ग्रह। ये सोनभद्र में है, रूस के सहयोग से बना है। Q50 नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। बुलंदशहर में। Q51 भावर क्षेत्र के बारे में असत्य कथन। सहारनपुर से कुशीनगर, ये गलत है। भावर क्षेत्र में पथरीली मिट्टी होती है जो शिवालिक के ठीक नीचे है। Q52 पूर्व से पश्चिम जिलों का क्रम। बरेली, फिर मुरादाबाद, फिर बिजनौर और आखिर में सहारनपुर। Q53 जनगणना में गलत युग्म। न्यूनतम महिला साक्षरता बहराइच, ये गलत है। सही जवाब श्रावस्ती है। Q54 महाजनपद सुमेलन। शूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशाम्बी, मल्ल की कुशीनगर और चेदी के शुक्तिमती। Q55 प्रयाग प्रशस्ति के बारे में सत्य कथन। इसकी रचना हरिशेन ने की थी। इस पर समुद्रगुप्त, अशोक और जहांगीर तीनों का वर्णन है। स्लाइड 9 मध्यकालीन इतिहास। Q56 शर्की साम्राज्य। जौनपुर में अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाई थी। जौनपुर को सिराज हिंद भी कहते हैं। Q57 1857 का गलत युग्म। मथुरा के साथ कदम सिंह गलत है, वहां देवी सिंह थे। कदम सिंह तो मेरठ में थे। Q58 घरानों के सुमेलन। कराना अब्दुल करीम खान, आगरा हाजी सुजान खान, बनारस राम सहाय और लखनऊ घराना ईश्वरी प्रसाद। Q59 मेला गलत युग्म। ध्रुपद मेला वृंदावन गलत है, ये वाराणसी में लगता है। Q60 लोक नृत्य। कर्मा खरवार जनजाति का है, चरकुला ब्रज का है और पाई डंडा बुंदेलखंड का है। Q61 स्थापना वर्ष। भारत कला भवन 1920, भातखंडे 1926, ललित कला 1962 और हिंदी संस्थान 1976। Q62 झीलें। फुलहर पीलीभीत में, बखीरा संत कबीर नगर में, सरसई नावर इटावा में और चित्तौरा बहराइच में। Q63 परियोजना असत्य कथन। रानी लक्ष्मीबाई बांध केन नदी पर, यह गलत है क्योंकि ये बेतवा नदी पर है। चलिए स्लाइड 10 कृषि और डिफेंस कॉरिडोर। यहां श्रोताओं को बता दूं कि पीडीएफ में Q66 और Q68 का पहला भाग एक ही प्रश्न है। तो पहले Q64 फसल उत्पादक गलत युग्म। हल्दी मेरठ, ये गलत है, हल्दी बुंदेलखंड में होती है। Q65 मिंथा ऑयल। 90% उत्पादन यूपी में होता है, जिसमें बाराबंकी सबसे आगे है। अब वो रिपीट वाला सवाल, Q66 और 68 कौन सा औद्योगिक संस्थान कानपुर में नहीं है? BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये गाजियाबाद में है। Q67 ODOP गलत युग्म। बागपत के लकड़ी के खिलौने गलत हैं, खिलौने चित्रकूट के हैं। Q68 का दूसरा भाग डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड में कौन शामिल नहीं है? बरेली शामिल नहीं है। शामिल हैं अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ। Q69 चुर्क और डल्ला कारखाने। ये सोनभद्र में सीमेंट के लिए है। Q70 विधान परिषद सत्य कथन। गठन 1937 में हुआ, 100 सीटें हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। Q71 पहला पारिवारिक न्यायालय मेरठ में। स्लाइड 11 पर आते हैं। Q72 थारू जनजाति सत्य कथन। ये तराई क्षेत्र में रहते हैं, सबसे बड़ी जनजाति है और इनमें बदला विवाह तथा लठ भरवा भोज चलता है। Q73 जनजाति सुमिलन। सहरिया ललितपुर में, बुक्सा बिजनौर में, पहरिया सोनभद्र में और खरवार मिर्जापुर देवरिया में। Q74 अभ्युदय योजना 2021 प्रतियोगी परीक्षा के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देना। Q75 हवाई अड्डे
चकेरी कानपुर, बाबतपुर वाराणसी, खेरिया आगरा और अमौसी लखनऊ में है। Q74 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इनका संबंध बनारस घराने से है। Q77 बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। Q78 कृषि जलवायु क्षेत्र। यूपी में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। Q79 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। लखीमपुर खीरी में है। Q80 एक्सप्रेसवे का घटता क्रम सबसे बड़ा गंगा है, फिर पूर्वांचल, फिर आगरा लखनऊ और फिर यमुना। स्लाइड 12 बस खत्म होने वाला है। Q81 हाँ, GI टैग गलत सुमेलित। देशावरी पान वाराणसी गलत है, ये महोबा का है। Q82 हाँ, राज्य संस्कृति विवि का दर्जा किसे मिला? भातखंडे संगीत संस्थान को। Q83 राहुल सांकृत्यायन संग्रहालय। गोरखपुर में। Q84 अवनिलिका अपर्दन या गली इरोजन। ये इटावा में है। चंबल के बीहड़ इसका उदाहरण है। उत्पादन प्रतापगढ़। Q87 1090 वुमेन पावर लाइन। ये 15 नवंबर 2012 को शुरू हुई। Q88 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। 1975 में। अब आखिरी पड़ाव, स्लाइड 13 और 14। Q89 संगीत रत्न पुरस्कार। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में है। Q90 शेरे बलिया। चित्तू पांडे को कहते हैं। Q91 प्रथम बायोटेक पार्क। लखनऊ में। Q92 स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। सहारनपुर में। Q93 केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। ये भी लखनऊ में है। Q94 सिलिका सैंड। प्रयागराज में। Q95 कन्हैया लाल माणिक लाल हिंदी संस्थान। आगरा में। और आखिरी Q96 जो होमवर्क था, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड। ये कानपुर में है। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट, स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ में हुआ था लेकिन जीवन वृंदावन में बीता। क्या बात है।